नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कावेरी इंजन के एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट की, जो भारत को फाइटर जेट इंजन्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ 4-5 कंट्रीज ही हैं जो एडवांस फाइटर जेट इंजन्स बना सकती हैं, और अब भारत भी इस एलीट क्लब का हिस्सा बनने जा रहा है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ड्राई कावेरी इंजन के लिए एक रेवोल्यूशनरी आफ्टर बर्नर सेक्शन डेवलप किया है, जो इसे 80 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने की कैपेसिटी देगा। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल्स में जाएं, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जो कंपनीज फाइटर जेट इंजन्स बनाती हैं, उनका मार्केट वैल्यू स्पेस एक्स जैसे स्पेस कंपनी से भी ज्यादा है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय फाइटर जेट इंजन की ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए देखते हैं कि ये डेवलपमेंट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। करंट सिचुएशन के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजन, जो डीआरडीओ के जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है, करंटली 51 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। लेकिन ये पावर मॉडर्न फाइटर जेट्स के लिए काफी नहीं है। कंपेयर करें तो अमेरिका का F404 इंजन, जो तेजस मार्क 1 में यूज होता है, वो 78.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है विद आफ्टर बर्नर्स। अब अगर नई डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जो नया आफ्टर बर्नर सेक्शन डिजाइन किया है, वो कावेरी इंजन में एडिशनल 29 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ऐड करेगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, 51 किलो न्यूटन बेस थ्रस्ट प्लस 29 किलो न्यूटन एडिशनल थ्रस्ट which is equal to 80 किलो न्यूटन टोटल थ्रस्ट। और ये नंबर F404 इंजन की परफॉर्मेंस के बिल्कुल क्लोज है, इवन स्लाइटली ज्यादा ही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस आफ्टर बर्नर सेक्शन को कम्प्लीटली ग्राउंड अप डिजाइन किया है। मतलब जो जीटीआरई का आफ्टर बर्नर कावेरी इंजन में पहले इस्तेमाल किया जाता था, उसकी टेक्नोलॉजी का तिनका भी इस नए आफ्टर बर्नर में इस्तेमाल नहीं किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस अपनी मिसाइल्स को बनाने के लिए बहुत एडवांस मटेरियल्स यूज करता है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैंडल कर सकते हैं। और ऐसे ही मटेरियल्स कावेरी के इस आफ्टर बर्नर में भी इस्तेमाल किए गए हैं। हाई थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए स्पेशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स इंप्लीमेंट की गई हैं, और ये कंप्लीट सिस्टम इंडिजीनियस डिजाइन है। इसमें फॉरेन डिपेंडेंसी बिल्कुल जीरो है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मोस जो मिसाइल कंपनी है, वो इंजन टेक्नोलॉजी में कैसे आ गई। एक्चुअली दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसे काफी पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि ब्रह्मोस के पास ऑलरेडी एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम का एक्सपीरियंस है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि उनके मिसाइल्स में हाई टेम्परेचर मटेरियल्स एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, तो इसकी एक्सपर्टीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन उन्होंने इस आफ्टर बर्नर के डेवलपमेंट में किया है, जिससे अब भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंस मिलेगी। और इस डेवलपमेंट से हमारे इंडिजीनियस एमका फाइटर जेट के लिए पावरफुल इंजन मिल सकेगा, क्योंकि हम लोग फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी का बेस तैयार कर चुके हैं, जिससे एडवांस मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक इंपोर्टेड इंजन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $10 मिलियन होती है, लेकिन इंडिजीनियस इंजन डेवलप करने से लॉन्ग टर्म में हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कर सकते हैं। अब जब हमने सभी एस्पेक्ट्स समझ लिए हैं, तो देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के सामने क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, वैसे तो हम इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। जैसे कि इसका टेस्टिंग फेज काफी लेंथी होगा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें भी टाइम लगेगा, और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ इसका इंटीग्रेशन टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस, जीटीआरई और डीआरडीओ की कंबाइंड एक्सपर्टीज इस प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ ले जा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मोस एरोस्पेस की गेम चेंजिंग इंजन टेक्नोलॉजी की डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं विजय राजपूत जल्द ही मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।